सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या आपकी गाड़ी में डल रहा E20 पेट्रोल आपके इंजन के लिए सही है, या ये करोड़ों वाहन मालिकों पर चल रहा एक बड़ा प्रयोग है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, घटती माइलेज की शिकायतें, इंजन खराब होने के दावे और अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान के बाद E20 फिर चर्चा में है। आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं इसे पूरी कहानी को बिना किसी राजनीतिक पक्ष के। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इससे गाड़ियों की माइलेज घट रही है, इंजन खराब हो रहे हैं और पेट्रोल की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ पोस्ट में इसे बड़े घोटाले तक बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों की अतिरिक्त बाजार भी मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ कई वाहन मालिक स्पेशल सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डालने के बाद उनकी गाड़ी की माइलेज काफी कम हो गई है। तकनीकी विशेषज्ञ भी बताते हैं कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से काफी कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्की कमी आ सकती है। लेकिन इसका असर वाहन की तकनीक और इंजन की डिजाइन पर भी निर्भर करता है। नई E20 कंपैटिबल गाड़ियों को इसी ईंधन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। पुराने वाहन मालिकों की भी चिंता कम नहीं हुई है। कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि जिन वाहनों को E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें निर्माता की सलाह के अनुसार ईंधन का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हालांकि वाहन में नुकसान जरूर होगा, ऐसी कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। इसी बीच मामला तब और चर्चा में आ गया जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि E20 ब्लेडिंग कार्यक्रम एक चल रही प्रक्रिया और प्रतियोगित चरण है। इसके प्रभाव का बेहतर आकलन अगले वर्ष तक ही हो सकेगा। इसी बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सरकार का कहना है कि नीति का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़ी एक कंपनी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों पर अब तक किसी सक्षम जांच एजेंसी या अदालत ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, इसलिए इन्हें फिलहाल आरोप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ना किसी स्थापित तथ्य के रूप में। उधर सरकार लगातार कहती रही कि एथेनॉल ब्लेडिंग से विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले भी कहा है कि E20 को लेकर उठी कई चिंताओं की तकनीक आधार पर जवाब दिया गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। तो सवाल अब कई हैं। क्या E20 भारत के लिए भविष्य का स्वच्छ ईंधन है? क्या पुराने वाहनों के लिए अलग नीति की जरूरत है? क्या उपभोक्ताओं की माइलेज और इंजन से जुड़ी शिकायतों पर स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में अदालत, वैज्ञानिक शोध और सरकारी आंकड़े तय करेंगे। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर दावे को सच मानने से पहले उसकी जांच जरूर कर ली जाए। आपकी क्या राय है? क्या आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है? क्या आपको माइलेज या इंजन में कोई फर्क महसूस हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।